नमस्कार, न्यूज फिल्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बेस्ट। उत्तराखंड में भूकंप आ गया। जी हां, भूकंप आ गया। लेकिन ये भूकंप कोई जलजला नहीं था, ये भूकंप कोई जमीन को हिलाने वाला नहीं था, ये भूकंप था उत्तराखंड सरकार को हिलाने वाला। आईटीडीए, जिसके अंतर्गत ये जिम्मेदारी होती है कि अमूमन सरकारी वेबसाइट्स को वो देख रेख करे, लेकिन उसी आईटीडीए के अंतर्गत जितनी भी सरकारी वेबसाइट्स चल रही थी, उन तमाम सरकारी वेबसाइट्स पर साइबर अटैक हुआ। उत्तराखंड में सबसे बड़ा साइबर अटैक, और पुलिस और सरकार मुंह ताकती रह गई। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद जो सरकारी एजेंसियां थी वो चेती, और तब जाके पूरा सिस्टम हरकत में आया। लेकिन सबसे बड़ी बात, हैकर ने उसके बावजूद भी पहले ये एक ईमेल उनको भेजा और कहा कि मुझे भुगतान करो, और भुगतान करने के बाद ही मैं सारी वेबसाइट्स को ओके करूंगा। और जरा सोचिए, उत्तराखंड पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस की खुद की वेबसाइट हैक कर दी गई। और आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीच बचाव करने आना पड़ा, उन्हें खुद मैदान पर उतरकर बैटिंग करनी पड़ी, और उन्होंने उन अधिकारियों को निर्देशित करने की आखिर क्यों ठानी, ताकि किरकिरी ना हो। जी हाँ, ये तमाम जो बातें हैं, ये तमाम बातें इस ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी थी। तभी जाकर उत्तराखंड में आज तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ, जिसके चलते पहली बार उत्तराखंड की हिस्ट्री में कोई मुख्यमंत्री आगे आया और उन्होंने मजबूरन पुलिस को, एसटीएफ को और अन्य जांच एजेंसियों को निर्देशित किया। अब हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन बीते 3-4 दिन की बात करें तो इन 3-4 दिनों में लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का आदान प्रदान, जो पैसे का, जो राजस्व का होना था, उसका सीधा सीधा नुकसान उत्तराखंड की सरकार को हुआ है। और ये पहली मर्तबा नहीं जब सरकार की किरकिरी हुई है, इससे पहले भी कई बार सरकार की किरकिरी हो चुकी है। और अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को जागना होगा। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब चेतना होगा और उन्हें गंभीरता से इन तमाम चीज़ों को लेना होगा, क्योंकि अधिकारी अमूमन जो भी नीतियां बनाते हैं वो कागजों में बनती है, लेकिन धरातल पर स्थितियां कुछ और हैं। और साइबर अटैक इस वक्त सबसे बड़ा उदाहरण है। और अभी भी अगर उत्तराखंड की सरकार नहीं चेती तो हालात आगे भी और गंभीर हो सकते हैं। आप सुनिए अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, और आप खुद फैसला लीजिए कि हम क्या सुरक्षित हैं उत्तराखंड में। ये 2 तारीख को जो है वो जो हमारा आईटीडीए है वहाँ पर जो है ये सस्पेक्टेड हमारा एक साइबर अटैक का जो मामला आया है, जिसमें सर्वप्रथम जो है सीसीटीएनएस के माध्यम से इसका पता चला था। सीसीटीएनएस ने तत्काल जो आईटीडीए को इसकी रिपोर्ट करी थी, और जो है उसके बाद ये पता हुआ कि इसमें जो है कुछ साइट्स पे जो है चल नहीं रही है या स्लो हो गई है कुछ साइटें, कुछ डाटा में दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद जो है इसमें 3 तारीख को एक एफआईआर अज्ञात में दर्ज की गई है, जिसमें 308 बीएनएसएस और 6768 जो है आईटी एक्ट के अंतर्गत जो है ये साइबर पुलिस स्टेशन देहरादून में जो है ये मामला दर्ज किया गया है। और इसमें जो है पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें एक जो फाइल लॉक हो गए थे हमारे आईटीडीए के कुछ विभिन्न जो विभाग जिसमें कार्य करते हैं, जो प्रमुख साइटें जहाँ पे होस्ट होती है, वर्चुअल मशीन्स पे ये कार्य होता है, तो वो ठीक से रन नहीं हो पा रही थी। तो इस पर सभी पे जो है वो स्कैनिंग करके जो है वापस से जो है वो सिस्टम को हमने लगभग रिस्टोर कर दिया। अभी सारी जो जितनी हमारी एप्लीकेशंस है वो सारी नॉर्मलाइज्ड हो गई है, सही से चल रही है। अभी पूरा जो है हमने केंद्रीय जांच एजेंसी से भी जो है वो संपर्क किया है, समन्वय किया है, जिसमें जो है हमारी सर्टिन की टीम है, एनआईए है, इसके अलावा I4C है। इनके साथ जो है वो हमने सारा सिस्टम लगभग नॉर्मलाइज्ड हो गया, और अभी जांच जो है इसमें तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसमें जो सर्वप्रथम जो हमें एक लीड मिली थी, जो एक आईपी एड्रेस से जो ईमेल जो उसमें आया था कि जो है वो जो फाइल लॉक हो गई थी, और उसके बाद नोटपैड में जो लिखा था कि इस एप्लीकेशंस को खोलने के लिए जो है फला ईमेल पर संपर्क करें। तो ये सारी लीड पे जो है पुलिस इसमें कार्य कर रही है। जल्दी जो है इसमें खुलासा जल्द ही किया जाएगा कि जो है ये सस्पेक्टेड जो साइबर अटैक हम मान रहे हैं, इसके पीछे वाकई ये
साइबर अटैक है या जो है कोई ऐसे ऑब्नॉक्शियस या अनऑथोराइज्ड फाइल डाउनलोड होने से ये दिक्कत आई है?